हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम क्लास 10 मैथ के चैप्टर 3 जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानेंगे। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ टॉपिक जो है रिमेनिंग रह जा रहे हैं उसको हम करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो है आपका टॉपिक क्या दिया गया है, आपके चैप्टर का नाम क्या है, सबसे पहले उसको जानते हैं। देखिए क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये कह रहा है कि जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, टू वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन है उसके पेयर के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में जो है चैप्टर नंबर 2 में जो कि जिसमें हमने आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था, लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हमने आपको बहुत ही डीप में बताया था। तो यहाँ फिर से एक बार जो है आपको रिकॉल करा देते हैं जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन आपका क्या होता है। सबसे पहले जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए 5x+2 लिया, ठीक है, 5x+2 = 0 है। तो यहाँ देखिए इसके जो डिग्री इसका 1 है, ठीक है। तो हमने आपको लीनियर इक्वेशन बताया था कि जिसकी डिग्री 1 हो वो आपका लीनियर इक्वेशन होता है, यानी 5x+2। अब देखिए ये 1 वेरिएबल का चीज़ें हैं, क्योंकि उस चैप्टर में हमने 1 वेरिएबल के बारे में जाना था, लेकिन इस चैप्टर में आपको 2 वेरिएबल्स के बारे में बता रहा है कि 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पर होना चाहिए। तो 2 वेरिएबल्स में करने के लिए सबसे हम एग्जाम्पल एक लेके आपको बताते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए 5x+4y+2 = 0 है। यहाँ देखिए इस पहले वाले एग्जाम्पल में वेरिएबल केवल x था, ठीक है, और दूसरे वाले में हमने देखा कि दूसरे वाले में x और y दो वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स आ गए। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। यही आपका जो है इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में जो है इसके सॉल्यूशंस के बारे में, पेयर के कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसका सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। जैसे 2 वेरिएबल्स दिए गए हों जो लीनियर इक्वेशन के, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कि देखिए a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। यहाँ x का कोफिशिएंट a1 है और y का कोफिशिएंट b1 है और यहाँ c1 कोफिशिएंट है, ठीक है, c1 आपका कांस्टेंट है, = 0 है। और दूसरा देखिए क्या दिया है कि a2x + b2y + c2 = 0। इसमें भी सेम एज वही है, x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और यहाँ c2 दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। एज ए एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं जैसे कैसे दिए रहेंगे, क्वेश्चन आपका कैसे दिया रहेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल 3x + 5y + 4 = 0। ये आपका पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है। और दूसरा क्या दिया है, 5x + 7y + 8 = 0। ये देखिए 2 लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, ये 2 लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा इन 2 वेरिएबल्स में। तो इसमें देखिए 2 वेरिएबल्स है, x और y 2 वेरिएबल्स दिख रहा है दोनों में, ठीक है। इसको हम जो है आगे जो है इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसका सलूशन निकालते हैं, उसके कितने मेथड होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में आपको जानेंगे कि देखिए कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है, जिसके 2 वेरिएबल्स होते हैं उसको सबसे कैसे। तो 3 मेथड इसके दिए गए हैं आपके जो है चैप्टर में। देखिए क्या दिया है, पहला दिया है आपका ग्राफिकल मेथड, और दूसरा दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा एलिमिनेशन मेथड दिया है, थर्ड वाला। तो ये 3 मेथड्स दिए गए हैं जिसके हेल्प से हम जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जानते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो ग्राफिकल मेथड को जानने से पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको बताया ऊपर, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए क्या होता है कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। देखिए ये दिया गया है ग्राफिकल मेथड कैसे। ये 2 मान लीजिए आपके लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं 2 वेरिएबल्स के। अब इसको कैसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, कैसे ग्राफ द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसको जानिए, जिससे कि बिना ही ग्राफ के माध्यम से आप जो है केवल कोफिशिएंट का जो है रेशियो निकाल कर आप जो है बता सकते हैं इसका जो है सॉल्यूशन कितना होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले x का कोफिशिएंट a1 दिया गया है और इसमें दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट a2 दिया गया। तो यहाँ देखिए क्या किया है कि a1/a2 किया है, उसके बाद b1, ये देखिए y का कोफिशिएंट b1 दिया गया है और इसमें सेकंड वाले में y का कोफिशिएंट जो है b2 दिया गया है। तो ये जब
अगर नॉट इक्वल हुए, इसके रेशियो दोनों के अगर नॉट इक्वल हो गए तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। यानी ये ग्राफ में जो है, जो ग्राफ में हम करेंगे, आपको ग्राफ यहाँ बनाकर दिखा देते हैं आपको, जिससे कि चीज़ें क्लियर हों। इसका देखिए ग्राफ कैसे ये इंटरसेक्ट करेंगे। मान लीजिए एक लाइन आपका ये दिया गया है, ये आपकी एक लाइन दी गई है और दूसरी लाइन ये दी गई है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट वाली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। लाइन L1 दिया गया है, मान लो लाइन L2 दिया गया है, ठीक। तो ये पहला वाला लाइन का इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखा है और दूसरा लाइन का इक्वेशन ये है, ये दोनों एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट यानी दोनों एक जगह कट करेंगे। तो ये आपका जो है, जब हम कोफिशिएंट को ऐसे रेशियो में करके अगर वो इक्वल नहीं आया तो यहाँ हम देख कर बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और उसका सोल्यूशन क्या होगा, वन सोल्यूशन यानी यूनिक सोल्यूशन होगा उसका, वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन होगा उसका, यूनिक सोल्यूशन, वो सिंगल सोल्यूशन देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है रेशियो मेथड से हम जो है उसके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या कह रहा है कि a1, अब देखिए उसके कोफिशिएंटों क्या कह रहा है कि रेशियो कोफिशिएंटों क्या है कि a1/a2, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे। अगर वो तीनों इक्वल हो गए, c1/c2 तक भी इक्वल हो गए, तीनों इक्वल हो गए, तो वो आपका कॉन्सिडेंट लाइन होगा, ठीक है। कॉन्सिडेंट लाइन क्या होता है उसको जान लेते हैं कि कॉन्सिडेंट लाइन क्या होता है। जो एक दूसरे पर कॉन्साइड कर जाएं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, उसे कहेंगे कॉन्सिडेंट लाइन। हम आपको फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपकी पहली लाइन हो गई और दूसरी लाइन इसी के ऊपर जस्ट हो, ठीक है। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये इसी के जस्ट ऊपर यानी कॉन्साइड कर जाता है, ठीक है। कॉन्साइड कर जाता है यानी ये कॉन्सिडेंट लाइन। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सोल्यूशन, तो इसके देखिए इसके मेनी सोल्यूशन होंगे, यानी कई सोल्यूशन इसके जो है आएंगे। तो ये आपका मेनी सोल्यूशन या इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन इसे भी कहते हैं जो है, लेकिन आप लोग मेनी सोल्यूशन जानिए कि इसके कई सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। अब थर्ड वाला देखिए क्या कह रहा है, थर्ड वाला देखिए क्या कह रहा है कि a1/a2 करेंगे, b1/b2 करेंगे और c1/c2 करेंगे। तो यहाँ a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गए, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो इक्वल नहीं आएगा तो ये आपका जो है पैरेलल लाइन्स हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ में आप बनाएंगे तो ये आपका पैरेलल लाइन्स दे दिया देगा। देखिए ये मान लीजिए लाइन L1 है, ये L2 है, ये दोनों आपके पैरेलल होंगे। और इसके सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। देख रहे हैं आप, ये कहीं कट नहीं कर रहा है तो यानी ये सोल्यूशन देगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका नो सोल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट पेज पर इसका एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको ये जितने कॉन्सेप्ट हमने पीछे आपको बताया वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो देखिए क्या दिया गया है कि सब क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल कि x + 3y = 6 दिया गया है और 2x - 3y = 12 दिया गया है। हाँ, सबसे पहले हम जो है इसको आपके इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाएंगे कि क्या होगा इसका सोल्यूशन, और उसके बाद उस सोल्यूशन की हम पुष्टि करेंगे, ठीक है। उस सोल्यूशन को हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि आप सबसे पहले देखिए x का कोफिशिएंट क्या दिया गया है। x का कोफिशिएंट देखिए इसके सोल्यूशन में क्या हो जाएगा आपका, इसके सोल्यूशन देखिए हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 1 दिया गया है तो 1 करेंगे, और दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 दिया है, उसका रेशियो निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। जैसा कि इक्वल होगा या नहीं होगा ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन हम आगे लगा कर चलते हैं, ठीक है। तो इसका y कोफिशिएंट 3 दिया गया है तो यहाँ 3 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में y का कोफिशिएंट क्या दिया गया, -3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं जो है कि 1/2 नॉट इक्वल टू 3/-3 हो जाएगा, क्यों ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमने सबसे फर्स्ट वाला आपको जो बताया यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट वाला कि a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यहाँ b2 रहेगा, नॉट इक्वल टू b1/b2 तो वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और उसकी यूनिक सोल्यूशन वन सोल्यूशन होगा। तो यही आपका हो जाएगा सबसे पहला आपका कि ये आपके इसके सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगा और ये आपका यूनिक सोल्यूशन देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। ये हम जान गए। अब इंटरसेक्ट वाला हम कैसे दिखाएंगे कि इंटरसेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड का यूज़ सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें कि x y के वैल्यूज़ हम लेट करके उसको पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए जो है हम
मान लीजिए ये x बना दिए, ये y है। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड होगी। तो यहाँ करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो सबसे पहले x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 हमने लिया है, 0 इक्वल टू 6 करेंगे, यानी यहाँ 3 मल्टीप्लाई 0 यानी 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ 6 पुट कर लेंगे, यानी 6 और 0 मिला हमें। और दूसरा देखिए क्या करेंगे, दूसरे में हम करते हैं कि x को 0 ले लेते हैं। मान लीजिए x को 0 लिए और फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम फर्स्ट वाले जो आपका दिया गया है इक्वेशन उसमें 0 पुट करेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर 0 प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया गया है, यहाँ से y इक्वल टू 3 2 जा 6 होता है, यानी 2 आ जाएगा, यानी ये आपका y की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो यहाँ से हम देखते हैं हमें 2 पॉइंट मिले 6 0 और 0 2। उसी प्रकार हम सेकंड वाले इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे बॉक्स बना करते, देखिए इसमें भी सेकंड वाले में भी करेंगे। तो सेकंड वाले में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x और y लेंगे। सबसे पहले क्या करते थे कि y को 0 लेते हैं, y को 0 लेने के बाद उस इक्वेशन में पुट करते हैं सेकंड वाले में y को 0, तो 2x माइनस 3 इंटू 0 करेंगे इक्वल टू 12 करेंगे। तो यहाँ ये 0 हो गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 6 या 12, यानी x की वैल्यू 6 आ गई, यानी 6 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 0 वहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ ये 0 कर दिया, यहाँ से y की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी, ठीक है, 3 4 जब 12 होता है माइनस 4 आ जाएगा। तो ये आपके कुछ 4 पॉइंट मिले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। ग्राफ में ड्रॉ करते हैं चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट आपका दिया गया है, मान लें यहाँ से हम पॉइंट एक अलग लिख देते हैं, 6,0 दिया गया है पहला, और सेकेंड वाला दिया गया है 0,6, और दूसरे लाइन में क्या दिया है 6,0 दिया गया है, और दूसरा 0,-4 दिया गया है। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसमें कह रहा है 6,0 फर्स्ट वाले में। तो 6 हमने आपको इसके जो है क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं पॉइंट को। तो इसमें देखिए 6 एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस जो 6 लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और वाई एक्स पे 0 है, यानी ये पॉइंट आपकी यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगा 6,0, ये आपकी पॉइंट यहाँ हो जाएगी। अब देखिए सेकंड वाला 0,6 करा, यानी x पर 0 डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, उसके बाद y पे 2 डिस्टेंस, यानी यहाँ हो जाएगा 0,2 हो जाएगा, यानी ये पॉइंट आपकी हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से 6,0 तो यहीं होगा, और 0,-4 को देखते हैं, यानी x पर 0 डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और y के निगेटिव डायरेक्शन में -4 यानी 4 डायरेक्शन, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो ये पॉइंट आपका हो गया, ये 0,-4 होंगे हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है उससे होते हुए हम एक लाइन ड्रा करते हैं दोनों पॉइंटों से। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये पॉइंट एक लाइन हो गई, और यहाँ से एक लाइन ये हो गई, ये लाइन हमने एक खींचा। तो आप ध्यान से देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा था कि यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं चीज़ें, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं ग्राफ पे। इसका मतलब इसका जो है यूनिक सोल्यूशन होगा, और सोल्यूशन क्या होगा कि जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वहीं इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन आपका हो जाएगा x इक्वल टू 6 हो जाएगा और y इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, देखिए x का कोफिशिएंट 6 है और y का कोफिशिएंट 0 है, तो यानी यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ 2 मेथड और जो है रिमेनिंग है। देखिए यहाँ पे ग्राफिकल मेथड हमने आपको बता दिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।